जैवलिन में नीरज चोपड़ा के बाद टीम इंडिया को एक और स्टार मिल गया है, यानी कि पूरे देश को एक और स्टार मिला है। पहले भी जैवलिन में और भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने नाम कमाया है, लेकिन एक प्लेयर जिसने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया है वो नाम है सचिन यादव का। उनकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप, जिसका आज आखिरी दिन था, जो साउथ कोरिया में हो रही थी ये चैम्पियनशिप, उसमें आज सचिन यादव सिल्वर मेडल लेके आए हैं। और गोल्ड मेडल किसने जीता है तो ये बहुत चिरपरिचित नाम है हम इंडियंस के लिए। वो पाकिस्तान के अरशद नदीम है, जिनके बारे में लगातार चर्चा होती ही रहती है, जिनकी राइवलरी नीरज चोपड़ा से वो हर कोई उससे वाकिफ़ है। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथी सुकांत मौजूद है। सुकांत, पहले तो सचिन यादव के बारे में कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा और वो गोल्ड मेडल से कैसे चूक गए। देखिए, इंडिया से अगर बात करूँ तो 2 एथलीट्स थे जो कि जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा इसमें कम्पीट ही नहीं कर रहे थे, तो सबकी नज़रें थी कि सचिन यादव 6 फुट 5 इंच वाले। एग्जैक्टली यही कारण है कि 6 फीट 5 इंच, मतलब उनकी जो एक्स्ट्रा हाइट है, उनकी जो मतलब सब काठी से एकदम लगते हैं। हाँ, और कद काठी के कारण ही लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सचिन यादव क्या मतलब अरशद नदीम को वो चुनौती दे सकते हैं। और लिटरली आज ऐसा हुआ है। एक ओलंपिक रिकॉर्ड चैंपियन, मतलब जिसके नाम ओलंपिक रिकॉर्ड है, अरशद नदीम 92.97 मीटर, इसी बार पे इस ओलंपिक्स में उन्होंने फेंका इसमें। लेकिन एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जेवलिन जो थ्रो होता है कंपटीशन, वो अक्सर क्या होता है ना कि जैसे जैसे अगर आप जगह बदलते हैं तो कई बार वो चीज़ें बदलती हैं, है ना, वो उसमें इवेंट वगैरह बहुत चीज़ों का असर होता है। तो आज जो अरशद का जो बेस्ट थ्रो था वो 86.4 था। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल जिसके बारे में रवि बता रहे थे, 85.16 मीटर वो सचिन ने आज फेंका है। बिल्कुल, मतलब जो कि उनका पर्सनल बेस्ट भी है शायद, कि वो सचिन यादव का अपना पर्सनल बेस्ट है और उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है। क्योंकि जैसे आपने जगह का जिक्र किया, जो अरशद नदीम 92 फेंक सकते हैं, 92 प्लस फेंक सकते हैं, वो भी आज 86 पे थे। तो वो जगह पे बदलने पे शायद सचिन यादव जो है वो हमको और बेहतर करते हुए नज़र आएँ, और आगे जितने बड़े इवेंट्स हैं उसमें सचिन यादव मतलब इसी तरीके से अपना नाम, मतलब जो भारत का झंडा है वो आगे फहराता हुआ नजर आए। सचिन के बारे में कुछ स्पेशलिटी बताइए कि फैंस जो है, मतलब क्योंकि ये नाम काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रहा है, इनके बारे में लगातार बातें होती रही है। तो सचिन में जैसे नीरज चोपड़ा के बारे में हम लोग ने देखा कि उन्होंने बार बार प्रूव किया है, सचिन को लेके आपका क्या मानना है कि वो किस तरीके की उनके अंदर पोटेंशियल है और आगे उन्हें हम कहाँ देख रहे हैं? देखिए, नेशनल गेम्स में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया था। यूपी से आते हैं, नेशनल गेम्स में अपने आप को प्रूव करके गए हैं, तो ऐसा नहीं था कि इनका नाम कुछ नया था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि जब आप ऐसे मंच पे जाते हो जहाँ पे और सारे एथलीट्स भी जितने हैं, वो बहुत सारे देश के जो भी अच्छे एथलीट्स हैं वो कम्पीट कर रहे थे। पाकिस्तान से भी कई एथलीट्स आए थे इसमें। तो ऐसे मंच पे जा करके, और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब कंपटीशन शुरू हुआ था तो उनसे बातचीत हो रही थी सचिन से, तो ये पूछा गया कि आप इस कंपटीशन में सच आप अरशद नदीम से कम्पीट कर रहे हैं, जो कि बड़े नाम से आप कम्पीट कर रहे हैं। बिल्कुल, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, और वो भी रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड जिनके नाम है। उन्होंने बस एक बात कही कि मैं यहाँ नाम देख करके नहीं कम्पीट करने आया हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसमें कौन कम्पीट कर रहा है मेरे साथ, कौन नहीं, पर मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। और आज उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। बस मैं एक चीज़ बताऊंगा रविराज, आज वो 34 सेंटीमीटर से बस वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करने से चूक हैं, जो मुझे लगता है कि अभी ठीक है, स्टार्ट है, 25 साल के एज है, ये आगे आपको जो आप जो बता रहे हैं नीरज चोपड़ा के साथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी की एक चीज़ हम देख रहे थे, किशोर जेना ने अपने आप को प्रूव किया था, डीपी मनु ने प्रूव किया था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी। अब हमें सचिन से उम्मीद है कि वो कंसिस्टेंसी दिखे, और इनकी कद काठी ऐसी है कि अगर इन पर फोकस होगा, जिस तरह से नीरज मेहनत करते हैं, नीरज के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे, थोड़ा उनके साथ रहेंगे, तो ये बेहतर ही होते जाएंगे समय के साथ। और इनके पास अभी बहुत एज है। बिल्कुल, तो ये एक एज का साथ है, उनकी मतलब फिजिक जो है वो उस तरीके की है जो देख के मतलब फैंस जो है वो उम्मीद कर रहे हैं। सुकांत, ये मतलब टूर्नामेंट जो है, ये इवेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, आज आखिरी दिन था, तो इंडिया की मतलब पोजीशनिंग बताइए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि वो जापान से भी बेहतर किया है इंडिया ने। तो ज़रा मेडल टैली और कौन कौन से और बड़े नाम रहे या फिर अच्छे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो इंडियन टीम ने, मतलब ये सब चौंकाने वाला आंकड़ा है, क्योंकि एथलेटिक्स में इंडिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड इससे पहले हमने भी नहीं देखा है, लेकिन इस टूर्नामेंट में इंडिया सेकंड पोजीशन पे रही है, चाइना के बाद, क्योंकि चाइना तो हमें पता है कि वो उनके एथलीट्स बहुत, लेकिन जापान, कोरिया जैसे देश जो कि हमेशा अच्छे रहे हैं, आप ओलंपिक टेबल भी देखेंगे तो वो हमसे आगे रहते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा साइन है इंडियन एथलीट्स के लिए या फिर इंडियन फेडरेशन के लिए, जो कि हम लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और
अगर मेडल्स की बात करूँ तो इंडिया ने टोटल 24 मेडल्स इस टूर्नामेंट में जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अगर आप कहो तो इसमें 2 टोटल नेशनल रिकॉर्ड बने हैं, एक 200 मीटर में, और जो 200 मीटर का रिकॉर्ड है रवि, वो बहुत यूनिक है। इसलिए यूनिक है क्योंकि हम ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में लास्ट टाइम 2015 में शायद उसमें धर्मपाल सिंह थे, उन्होंने वो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता था ब्रॉन्ज। उसके बाद ये अनिमेश कुजूर जो हैं उन्होंने जीता है। तो एक रिकॉर्ड उनके नाम रहा जो नेशनल रिकॉर्ड रहा, दूसरा नाम रहा पारुल चौधरी का, जिन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, वो वुमेन्स स्टीपल चेज में उन्होंने बनाया है 3000 मीटर। तो ये 2 रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बने। बाकी मेडल्स 8 गोल्ड हैं, सिल्वर के बारे में मैंने बताया 10 हैं, और टोटल 6 ब्रॉन्ज हैं, यानी टोटल 24 मेडल। बिल्कुल, तो ये जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अब जो भी इवेंट्स आने वाले हैं और जिस तरीके से तैयारी चल रही है अगले ओलंपिक की, उसको लेके मतलब फैंस जो है या फिर हम सब जितने एथलेटिक्स को देखने वाले लोग हैं वो सब काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि क्योंकि प्रदर्शन इस तरीके का रहा है, और ख़ास के जिस तरीके से हम लोगों ने सचिन यादव की बात की, तो वो जो प्रदर्शन है ना, वो कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद देता है फैंस को कि हाँ, अब हम लोग जो आगे आने वाला इवेंट है उसमें पहले से कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करते नज़र आएंगे। और जैसा कि हम लोग नीरज चोपड़ा को लगातार एथलेटिक जैवलिन में देखते हैं कि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, अब ऐसी ही उम्मीद है कि सचिन यादव भी ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए नज़र आ सकते हैं। इस सचिन यादव के परफॉर्मेंस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमारे साथी थे सुकांत, वीडियो को शूट किया है दानिश भाई ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।